संपूर्ण रामचरितमानस को अर्थ सहित पढ़ने और सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। संस्कृति हमारी धरोहर। आज फिर हम मौजूद हैं कुछ नई चौपाइयों के साथ, तो आइए हमारे साथ संस्कृति हमारी धरोहर में। बाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कहीं निज होनी। जलचल थरचर नभचर नाना, जे उड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपने अपने जीवन का वृत्तांत कहा है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं। मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई। सो जानब सतसंग प्रभाव, लोकहु वेद न आन उपाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहां कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, ऐश्वर्य और भलाई पाई है, ये सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। सठ सुध रही सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परहि, फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है। किंतु देव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं, तो वे वहां भी सांप की मणि की भांति अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों के उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। विधि हरिहर कवि को विद बनी, खत साधु महिमा सकुचानी। सोमो सन कही जात न कैसे, साक बनिक मनि गुण गन जैसे। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती नहीं है। वह मुझसे किसी प्रकार नहीं की जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मनियों के गुण नहीं गाए जा सकते। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई चौपाइयों के साथ और कुछ नए दोहों के साथ। जब तक सुनते रहिए हर रोज संस्कृति हमारी धरोहर।